देहरादून में उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान कर्मचारियों ने विशाल महारैली निकालकर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की। हालांकि इस बीच पुलिस कर्मियों और उपनल कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं मौके पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उपनल कर्मियों को सचिवालय से पहले ही रोक दिया। वर्ष 2018 में हम एक माननीय हाई कोर्ट से जीत के आए थे कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए और चरणबद्ध तरीके से इनको नियमित किया जाए। लेकिन तत्कालीन सरकार उस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी रिव्यू पिटीशन SLP लेकर के, जो 15 अक्टूबर को रिव्यू पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब सरकार को माननीय हाई कोर्ट का आदेश लागू करने के लिए एक आदेश दिया है, परंतु सरकार आज उसी आदेश के खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन में जा रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये सचिवालय क्लोज का निर्णय लिया। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जहां बंद हो चुके हैं, वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसी के चलते अब 4 धाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा था कि बीते साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते साल 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस साल टूटेगा। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुल गई। तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ा। कांग्रेस ने श्रद्धालुओं की कम संख्या के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उधर BKTC अध्यक्ष ने कहा कि क्योंकि यात्रा को समय समय पर रोकना पड़ा और बरसात की अवधि लंबी होने के चलते भूस्खलन और अन्य आपदाओं से भी यात्रा पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए यात्रियों की संख्या कम देखी गई। देखिए, यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही, ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए। स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा 4 धाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन है वो कम थे। उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और SSP अजय सिंह शहर के निरीक्षण करने के लिए बाइक पर निकले। इस दौरान शहर में यातायात, सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया। वहीं निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी और SSP घंटाघर, फवारा चौक, रिस्पना पुल, ISBT होते हुए कैंप कार्यालय पहुंचे। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के पार्षदों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस के तमाम पार्षद मौजूद रहे। बैठक में शहर और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने जैसे तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि जन विरोधी नीतियों के चलते 18 तारीख को महानगर कांग्रेस की अध्यक्षता में पार्टी के तमाम पार्षद नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं, जिस दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे, नालों की सफाई व्यवस्था समेत स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को उठाया जाएगा। तो उसमें सभी लोगों से जो आम सहमति बनकर आई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास देहरादून के अंदर नहीं किए और उन सब मुद्दों की चर्चा रही और सभी ने एक स्वर में ये मुद्दा उठाया कि जो इन्होंने वादे जनता के साथ किए थे, जो धरातल पर नहीं उतर पाए, इन सारे मुद्दों के विरोध में हम लोग नगर निगम कार्यालय का घेराव करेंगे। और निश्चित तौर पर जो नगर निकाय में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, सारे व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए थे और इसके बारे में जो अगली जो हमारी मीटिंग होगी विस्तार से उसमें खबर चमोली से है, जहां माणा मणिभद्र
घन्याल देवता की पूजा का आयोजन किया गया। यह आयोजन 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें घन्याल देवता, मंगला, चंडिका, भवानी और वीर देवता की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान गांव के कई ग्रामीण भी मौजूद रहे।